श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाग 14। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान योग इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का कंप्लीट वॉइस ओवर बना रहे हैं। पिछले सभी भागों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पिछले भागों के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब आगे। पंचसप्तितमः सर्गः। राजा दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम का श्री राम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकारना। दशरथ नंदन श्री राम, वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष को तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूँगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए अस्पर्शनीय होगा। परशुराम का वह वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभय दान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है। इस तरह आप धर्म में तत्पर हो कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। महामुने, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। वे बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। नरश्रेष्ठ, इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। कुकुत्सनंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था, वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला है। और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही वह वैष्णव धनुष है। कुकुत्सनंदन, यह भी शिवजी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में से कौन अधिक बलशाली है। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। तब ऋषि समूहों तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहाँ शांत हो गए। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिवजी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष
विदेह देश के राजऋषि देवरात के हाथ में दे दिया। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्र का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठ गए थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का, जो उनके योग्य नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। श्री राम फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से यह सारी पृथ्वी दे डाली। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहाँ तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहाँ से शिवजी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। श्री राम, इस प्रकार यह वैष्णव धनुष मेरे पिता पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथों में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। षट् सप्ततितमः सर्गः। श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम से तपह प्राप्त पुण्य लोकों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाना। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपयुक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन ब्राह्मण, आपने पिता के ऋण से उऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है, उसे मैंने सुना है और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया। साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा, भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोकों को प्राप्त किया है, उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण, जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता है। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहाँ एकत्र हो गए। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहाँ आ पहुँचे। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीर्यहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेज निकल जाने से वीर्यहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए
जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब ये पृथ्वी दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। कुकुत्स कुलनंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी भी रात में पृथ्वी पर निवास नहीं करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट ना करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। कुकुत्स कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई, वह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूट जाने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोकों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधधारी श्री राम की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित हुए प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार राम की परिक्रमा करके अपने स्थान की ओर चले गए। सप्तसप्तितमः सर्गः। राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश। शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना। श्री राम के बर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम। जमदग्नि कुमार परशुराम के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांतचित होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके अधिनायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगनी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए, यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। तदनंतर उन्होंने सेना को नगरी की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। उस समय उस पुरी में सब ओर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। सजावट से नगरी की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज रही थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखेरे गए थे। पुरवासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सब से भरी पूरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्वासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे आकर महाराज जी की अगुवानी की। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं
से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौसल्या, सुमित्रा, सुंदर कटी प्रदेश वाली केकई तथा जो अन्य राजपत्नियां थी, वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गईं। तदनंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले गईं। वे प्रवेश कालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थी। उन सब ने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदनंतर नववधु रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सबकी सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगीं। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र केकई कुमार भरत से कहा, बेटा, ये तुम्हारे मामा केकई राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। दशरथ जी की यह बात सुनकर केकई कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ, अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगरवासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। वे अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ, वेद वेत्ता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं का विहार किया। सीता श्री राम को बहुत अधिक प्रिय थी क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथों में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पतिव्रत्य आदि गुणों से तथा उनके सौंदर्य आदि गुण से भी श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। वे रूप में देवांगनाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राज ऋषि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।